नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मेलिया। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो घटना थी हमारी हिस्ट्री में 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेट है इम्पॉर्टेंट, जो कि हमको याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919। देखिए दोस्तों, क्या था, a large peaceful crowd had gathered in जलियांवाला बाग में in अमृतसर। एक जलियांवाला बाग था अमृतसर में, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पीसफुल तरीके से वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे यहाँ पर? ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? अगेंस्ट द अरेस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ 2 लीडर्स। हमारे 2 लीडर्स को एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था, उनको जेल में डाल दिया था। अब वो 2 लीडर कौन से थे? वो 2 लीडर थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ये 2 लीडर थे हमारे। इनको अंग्रेज़ों ने उठा के जेल में डाल दिया था और साथ में लोग क्या कर रहे थे, पंजाब में जलियांवाला बाग में पीसफुल तरीके से, मैंने बताया कि वहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे खड़े थे। और कुछ लोग तो वहाँ पर मेला देखने के लिए आए थे कि बैसाखी का मेला लगा हुआ था। ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से और कुछ लोग वहाँ पर मेला देखने के लिए आए थे, बैसाखी का मेला एंजॉय करने के लिए आए थे। लेकिन देखिए दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, जलियांवाला बाग मैसेकर में एक्चुअली में हुआ क्या। उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। एक ब्लैक लॉ था। क्या था? ब्लैक लॉ। क्या था? एक ब्लैक लॉ। देखिए दोस्तों, ये ब्लैक लॉ क्या था? क्या था ये ब्लैक कानून? इसको बोलते थे हम रॉल्ट एक्ट। क्या बोलते थे इसको? रॉल्ट एक्ट। यह रॉल्ट एक्ट भी अंग्रेज़ों ने 21 मार्च 1919 में इसको स्टार्ट किया था। देखिए दोस्तों, इस रॉल्ट एक्ट में था क्या, यह कानून जो इसको ब्लैक लॉ बोलते थे, काला कानून, यह जो काला कानून था जिसको रॉल्ट एक्ट बोलते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनर्मस पावर देता था। ठीक है, और इस पावर में क्या था कि 2 ईयर इम्प्रिजमेंट विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला। 2 ईयर इम्प्रिजमेंट विदाउट एनी ट्रायल, मतलब किसी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा के कहाँ डाल देती थी? जेल में 2 साल के लिए। मतलब कि जिस पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक होता था, whoever was suspected by the British government, तो दे used to, मैं यहाँ लिखता हूँ, they used to imprison, okay, for 2 years, 2 सालों के लिए उसको
जेल में डाल देते थे, इसीलिए इसको काला कानून बोलते थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक्चुअली देखिए दोस्तों, इस रॉल्ट एक्ट को पास करके ब्रिटिश गवर्नमेंट करना क्या चाहती थी, वह अपनी पावर को दिखाना चाहती थी कि भाई देखिए हम कितने पावरफुल हैं, हम किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं अगर आप हमारी बात को नहीं मानोगे तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक मैं चीज़ और बता देता हूँ आपको, यह कानून जो था पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में, वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब उस समय की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने इस कानून को पास किया था। ओके, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर देती थी। अब देखिए दोस्तों, इसमें हुआ क्या, तो गांधी जी ने इस रॉल्ट एक्ट को देखते हुए, जो कि 21 मार्च, ठीक है पीछे पढ़ा हमने, जो कि 21 मार्च 1919 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा? रॉल्ट एक्ट, RA मीन्स और ब्लैक लॉ, जिसको हम ब्लैक कानून बोलते हैं। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कोई भी इसके रिगार्डिंग। तो गांधी जी ने क्या किया, ठीक है, गांधी जी लॉन्चर्ड सत्याग्रह। गांधी जी लॉन्चर्ड सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉल्ट एक्ट। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया और इसको उन्होंने नाम क्या दिया, रॉल्ट सत्याग्रह। क्या नाम दिया? रॉल्ट सत्याग्रह। रॉल्ट सत्याग्रह और मीन्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्ट सत्याग्रह को ही गांधी जी ने, इसको बोला गया था फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह। क्या बोला गया था? फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पूछ ले कि फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह कौन सा था, तो वो रॉल्ट सत्याग्रह था। रॉल्ट एक्ट मतलब जो रॉल्ट सत्याग्रह था उसी को फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह बोला गया था, जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और गांधी जी ने इस फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह को 6 अप्रैल को स्टार्ट किया। ओके, विथ हड़ताल के साथ। ठीक है, हड़ताल का मतलब ये था कि सस्पेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, गांधी जी ने सबको बोला कि भाई हड़ताल करेंगे और सस्पेंशन ऑफ वर्क कर दीजिए, कोई कामकाज नहीं होगा। मतलब कि टू शो इंडियंस ऑब्जेक्शन टू दिस रूल। ओके, क्या मतलब था सस्पेंशन ऑफ वर्क का? मतलब कि टू शो इंडियंस सस्पेंशन, ओके, टू शो इंडियंस ऑब्जेक्शन, ठीक है, टू दिस रूल। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। तो 6 अप्रैल को गांधी जी ने स्टार्टेड मूवमेंट विथ हड़ताल। ठीक है, तो उसमें जो ये रेलवेज थी, रेलवे को बंद कर दिया गया। ठीक है, जो शॉप्स थी उसको क्लोज़ किया गया। लोगों ने स्ट्राइक्स की। ठीक है, लोगों ने स्ट्राइक्स की, रैलीज निकाली। ठीक है, इस रॉल्ट एक्ट ब्लैक लॉ कानून के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, और अब देखिए इतना बड़ा मूवमेंट हो गया। 6 अप्रैल को गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था ना, 6 अप्रैल को विथ हड़ताल के साथ, मीन्स सस्पेंशन ऑफ वर्क टू शो इंडियंस ऑब्जेक्शन टू दिस रूल।
तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो लोकल लीडर्स थे, ठीक है, कौन थे? लोकल लीडर्स। लोकल लीडर्स को पकड़ा और जेल में डाल दिया, ठीक है। पंजाब से पकड़े लीडर और उनको किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी रॉल्ट एक्ट तो चल रहा था, ब्लैक लॉ था। विदाउट एनी आस्किंग क्वेश्चन उनको जेल में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको डाल सकती थी, तो पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं थी किसी से। और जो उनके लीडर थे गांधी जी, कौन? गांधी जी। गांधी जी को भी दिल्ली में एंटर करने से रोका गया, ठीक है, ठीक है। लोकल लीडर्स को जेल में डाल दिया और जो हमारे गांधी जी थे उनको भी दिल्ली में आने से रोका गया, बैरिड किया गया उनको। तो फिर देखिए दोस्तों, 10 अप्रैल को क्या हुआ, जो पुलिस थी, पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, मतलब कि उन्होंने फायर्ड अपॉन किया, फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, ठीक है। तो ये देखते हुए लोगों ने क्या किया, लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दी, ठीक है। लोगों ने हड़ताल की, लोगों ने जो बैंक्स थे, बैंक्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो पोस्ट ऑफिस थे, पोस्ट ऑफिस के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। जो रेलवेज थे, रेलवे, उसके ऊपर भी लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। जब ये काम कब किया लोगों ने? जब 10 अप्रैल को पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, तब लोगों ने ये काम किया। ऐसे तो वो शांत बैठे हुए थे, उनके सारे लोकल लीडर उठा के जेल में डाल दिए, गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो परेशान हो गए थे, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत बड़ा हो, मतलब जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह, ये बड़े मतलब कि स्प्रेड हो रहा था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो परेशान हो गए थे। अब देखिए, जब 10 अप्रैल को ये घटना हुई, फिर उसके बाद लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दी, बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शियल लॉ लगा दिया, ठीक है। मार्शियल लॉ लगा दिया। देखिए, मार्शियल, जैसे ही मार्शियल लॉ लगाया, इम्पोज किया, तो जनरल डायर टुक कमांड, जनरल डायर टुक कमांड, ओके। और ये जनरल डायर की फोटो है, तो इनको कमांड दे दी गई, ठीक है दोस्तों। जैसे ही इनको कमांड मिली जनरल डायर को, तो जनरल डायर ने क्या किया, अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, अब वही घटना होने वाली थी यहाँ पर। तो लोग जो थे, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा, लोग जो थे वो अमृतसर में बैसाखी का मेला एंजॉय करने के लिए आए थे, और कुछ लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दी, ये जो रॉल्ट एक्ट पास किया हुआ था इसके खिलाफ, सॉरी रॉल्ट एक्ट नहीं, जो कि वो उनके 2 लीडरों को गिरफ्तार कर लिया था। एक थे हमारे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी, इन दोनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था। कुछ लोग इनके खिलाफ थे कि भाई आपने हमारे लीडर्स को क्यों जेल में डाला है, और कुछ लोग यहाँ पे
मेला एंजॉय करने के लिए आए थे, जिसमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे थे, औरतें थी, मतलब हर किस्म का व्यक्ति यहाँ पर था। मेले में तो देखिए सारे लोग जाते हैं। तो भाई जी जनरल डायर जी की एंट्री हो गई। तो जनरल डायर जी ने क्या किया, जनरल डायर ने क्या किया, वो एंटर्ड इन द एरिया। ठीक है, ये एंटर्ड हुए यहाँ पर, एंटर्ड इन द एरिया। ठीक है, विथ मिलिट्री। मिलिट्री के साथ एंटर्ड हुए और अपनी मिलिट्री को ये कमांड दी, ये ऑर्डर दिया कि इन लोगों के ऊपर गोली चला दीजिए। ठीक है, क्या बोला कि गोली चला दीजिए, मीन्स ओपनड फायर, ओपनड फायर ऑन द क्राउड एंड किलिंग हंड्रेड्स। ठीक है, और हजारों लोग वहां पे मारे गए। किसके कहने के ऊपर, जनरल डायर के कहने के ऊपर। मतलब निर्दोष लोग जो वहां पर थे उनको सबको गोली से भून दिया वहां पर। और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, मान लीजिए ये बाग था जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग तो यहाँ पर बैसाखी का मेला बनाने आए थे। ठीक है, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान सब थे, और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्लैक कानून के ख़िलाफ़। और लीडर था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी, इनके खिलाफ़ कि भाई हमारे लीडर्स को आपने गिरफ्तार कर लिया, इनको छोड़िए आप। और जैसे ही इनकी एंट्री हुई, जितने भी इस बाग के, इस जगह पे जहाँ पे लोग इकट्ठे थे, जितना भी एग्ज़िट था बाहर जाने का रास्ता, इन सब को क्लोज़ कर दिया था। सबसे पहले तो इसको क्लोज़ किया था कि लोग कहीं बाहर भी ना भाग पाएँ, लोगों को बाहर जाने का भी मौका नहीं मिला। और उनके ऊपर ओपन फायर स्टार्ट कर दिया, जिससे मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत बहुत नुकसान हुआ था। एक अंदाज़ा है ऑलमोस्ट 1600 इंडियन सिविलियंस थे जिनकी मौत हुई थी, किल्ड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ रहा होगा कि ये था क्या। इसी को हम जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यह जो न्यूज़ थी, ओके, यह जो न्यूज़ थी, ये दिस न्यूज़ कि भाई ये जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई। ठीक है, हर जगह फैल गई ये न्यूज़। तो जैसे ये न्यूज़ फैली तो लोग जो थे रोड्स के ऊपर इकट्ठे होने लगे, गैदर्ड होने लगे, स्ट्राइक्स करने लगे। ठीक है, स्ट्राइक्स करने लगे, लोगों के पुलिस के साथ क्लैशेस होने लगे। जो लोग थे वह अटैक्स ऑन बिल्डिंग्स, तब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना देखा कि भाई अब तो ये तो कुछ अलग ही होने लगा है, अलग ही करने लगे हैं लोग इकट्ठे होने लगे हैं, रोडों के ऊपर स्ट्राइक्स करने लगे हैं, पुलिस के साथ इनके क्लैशेस होने लगे हैं, मारपीट होने लगी है, बिल्डिंग्स के ऊपर, सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर लोग हमला कर रहे हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रिस्पॉन्ड किया। क्या किया, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड, लेकिन विथ ब्रूटल रेप्रेशन, बहुत बुरे तरीके से। क्या किया, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी नाक जो थी उसको बोला गया कि भाई अपनी नाक को ज़मीन पे रगड़ो। ठीक है, रब देयर नोजेस। ठीक है, नाक रगड़वाई गई उनसे क्राउल करवाया गया। ठीक है, रेंगने को बोला गया, रेंगना ना जैसे जैसे मतलब बोला कि क्रॉल करो आप। तीसरा, फोर्स टू
फोर्स टू सल्यूट, ज़बरदस्ती उनको बोला गया कि हमको सल्यूट मारो। फ्लॉज्ड, लोगों को कोड़े मारे गए, ठीक है। बॉम्ब फेंके गए, मतलब बड़े बड़े बुरे तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया इंडियंस को, जो लोग रास्ते के ऊपर इकट्ठे हो गए इसके खिलाफ कि भाई जलियांवाला बाग की भाई इतने सारे लोगों को आपने मार दिया, तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो जब गांधी जी ने ये सब कुछ देखा तो गांधी जी ने क्या किया, मतलब सीनिंग वायलेंस स्प्रेड, देखा कि अब गांधी जी आप जानते हैं कि वो वायलेंस तो किसी भी प्रकार से नहीं चाहते थे, है ना। गांधी जी जो थे वो वायलेंस तो किसी भी प्रकार से नहीं चाहते थे, वो तो नॉन वायलेंस के ऊपर चलते थे। तो गांधी जी ने जब इतना कुछ देखा तो गांधी जी ने क्या किया, कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, जो गांधी जी ने ये फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह चलाया था, इसको गांधी जी ने वापस ले लिया, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि देखिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जैसे ही कॉल्ड ऑफ किया ना गांधी जी ने फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह को, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो थे वो ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, ठीक है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस जलियांवाला बाग मैस्केर में इतना सारा, मतलब ऑलमोस्ट 1600 सिविलियंस की जान गई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हंटर कमीशन, सेटअप किया कि भाई जांच पड़ताल कीजिए कि भाई ऐसे कैसे हो गया, इतने लोगों की जान कैसे चली गई, कैसे जनरल डायर ने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। तो एक हंटर कमीशन बैठाया गया। एक्चुअली में देखिए, ये जो हंटर कमीशन बैठाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठाया गया था, कि सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस के साथ है। लेकिन इसमें हुआ कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ लोगों को पागल बनाने के लिए हंटर कमीशन बैठाया गया था कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए जलियांवाला बाग मैस्केर की, क्या हुआ, कैसे हुआ, व्हाटएवर जो भी था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक नौटंकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। यह कमीशन भी 1919 में ही बिठाया गया था, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आई होप आपको आज की जो क्लास थी हमारी जलियांवाला बाग मैस्केर को लेके ये समझ आई होगी कि ये क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद कैसे रॉल्ट एक्ट क्या था जिसको हम ब्लैक कानून बोलते थे, हंटर कमीशन क्या था, सब कुछ हमने पढ़ा इसमें। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो उससे मुझे एक इनकरेजमेंट मिलती है कि नहीं, मैं जो बना रहा हूँ वो अच्छा बना रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और पॉसिबल हो सके तो शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर देखिए वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है तो कोई नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर कि आपको इसको लाइक ही करना है, यू हैव टू डिसलाइक ऑल्सो, आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मस्त रहें, खुश रहें, मेहनत करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।